तमाम दावों के बावजूद इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सिहोनी रियासत के खिलाफ फतह अजीम ईरानी कौम को मुबारक हो। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब, बोले इसराइल को इस्लामी जमहूरिया ईरान के हमलों तले कुचल दिया। सिहोनी बातिल हुकूमत पर फतह अमरीका के मुंह पर जोरदार तमाचा है। अमरीका को लगा कि अगर वो इस जंग में शामिल ना हुआ तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। ईरानी फौज किसी भी जारियत का जवाब देने की सलाहियत रखती है। ईरान के खिलाफ जारियत करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ी। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर ईरान फौज का साथ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खराज तहसीन। करारदाद मंजूर की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइन करार दे दी। कहा ईरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खुले दिल से तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ हैं। दहशतगर्दी आलमी खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में सियासी फायदा उठाने से बाज रहा जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास में खिताब। ख्वाजा आसिफ की कश्मीर और बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर दिया। ख्वाजा आसिफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली अस्करी कार्रवाई की भी सख्त मजम्मत की। वज़ीर दिफा ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। कश्मीर और फलस्तीन के दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का मुतालबा। भारत शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में सिफारती तौर पर तन्हाई का शिकार। ज़रा के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। भारत को सुबकी का सामना। मुश्तरका एलामिये में भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम हो गया। भारत ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। पहलगाम मामले पर भारत सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा नजर आया। किसी रुकन मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर तमाम रुकन ममालिक ने मजम्मत की। कौमी असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट की मंजूरी में हुकूमत की हिमायत का ऐलान। कहते हैं हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ तस्लीम कर ली हैं। बोले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20% इजाफा किया गया है। 12 लाख तक तनख्वाह लेने वालों को टैक्स से मुस्तस्ना किया गया है। सोलर पर टैक्स कम किया गया है। हुकूमत ने हमारी तरामीम मानी है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। पीटीआई ने बजट में पीएसडीपी कम किया। कौमी असम्बली का इजलास। बजट 2025-26 की शिकवार मंजूरी जारी। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई मुताबिद तरामीम मुस्तरद कर दी गई। फाइनेंस बिल में कार्बन लेवी की जगह मौसमियाती तब्दीली के खात्मे की लेवी आयद। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद एक्ट से मुतल्लिक तरमीम भी पेश। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का तयन सेक्रेटेरिएट की बजाय हाउस कमेटी करेगी। बानी पीटीआई की माइनस की बात कोई नहीं कर सकता। माइनस की बात करने वाले बेवकूफ़ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालती अहकामात के बावजूद हमें बार बार रोक रहे हैं। अगर हम मुज़ाहमत करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि हम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी पीटीआई को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। हर जगह उनका ही जिक्र होता है। लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं। बानी पीटीआई लीडर थे, हैं और रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सिंध का बजट पास होने पर मुबारकबाद दी। कहा केपीके और पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत सिंध की तकलीद करनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन की तरक्की और उनको बाइख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके।
मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत-ए-हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास अपने मकामात पर होंगे। माहिरीन फल्कियात और स्पार्को ने आज चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। कहा गया कि गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 28 घंटे से जायद होगी। मौसम साफ रहा तो चांद नजर आने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास में फैसला। तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, किसी को भी इश्तियाल अंगेजी और शरपसंदी की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी कराई जाएगी। तमाम ज़रूरी इक़दामात और फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएंगे। जुलूसों और मजालिस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी कानून साज एक बार चीन से खौफजदा। टिकटॉक के बाद चीनी मसनूई ज़हानत के मॉडल्स पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। डीप सीक पर पाबंदी का बिल ऐवान में मुतारिफ कराने का प्लान बना लिया। अमरीकी सरकारी इदारों को चीन के तैयार करदा मसनूई ज़हानत के मॉडल्स के इस्तेमाल से रोका जाएगा। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में 9200 जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ड्रोन्स चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान नफरत फैलाने वाली पोस्ट लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। जुलूसों के रूट्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात। नेतन्याहू पीर को अदालत में पेश होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के दिफा में सामने आ गए। ट्रंप का कहना है, अमरीका ने पहले इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। हम ईरान से लड़ाई के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। नेतन्याहू के खिलाफ सियासी मुकदमा बनाया गया। ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें माफी दी जाए। इसराइल गजा में दहशतगर्दी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सिहोनी फौज ने इमदाद के मुंतज़िर मजीद 14 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली फौज की गजा में 7 इसराइली फौजियों की हलाकत की भी तस्दीक। गाड़ी में बम फटने से 7 इसराइली फौजी जहन्नम वासिल। हमास ने गाड़ी में बम फेंकने की वीडियो जारी कर दी। उधर ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा एक बार फिर फलस्तीनियों के हक में डट गए। उस्मान ख्वाजा ने गजा के हक में बोलने वाले सहाफ़ी को नौकरी से निकालने वाले मीडिया इदारे को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी बातचीत। आसिम इफ्तिखार बोले, तनाज़ात के पुरअमन हल और आलमी अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा।